आज की अव्यक्तवाणी है 30/11/2004। हेडिंग दिया है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इसके बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। अपनापन जताए दिया। और चारों ओर के वो अपने बच्चे भी एक दिशा के नहीं हैं, चारों दिशाओं से आए हुए बच्चे, जिनका भाग्य श्रेष्ठ है। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। जैसा भाग्य इन अपने चारों ओर से आए हुए बच्चों का है। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। किसने दिव्य जन्म दिया है? दीदी दादी दादाओं ने या किसी ब्राह्मण ने श्रेष्ठ जन्म नहीं दिया है। दिव्य जन्म स्वयं शब्द लगाई दिया। स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। द्वारा माना मीडिया। मीडिया साकार में होता है या हवा में होता है? साकार में जिस द्वारा आपका जन्म हुआ है उससे श्रेष्ठ भाग्य और नहीं हो सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। पूछा, क्यों पूछा? जिनको प्रैक्टिकल जन्म मिला हुआ होगा जन्मदाता द्वारा, जन्म देने वाला भी प्रैक्टिकल में होगा और जन्म लेने वाला भी प्रैक्टिकल में होगा, तो उसे अपना नशा जरूर स्मृति में आता होगा। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। इन बच्चों को देख आश्चित हो रहे हैं, जिनके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाता है? वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है
एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। क्या संबंध की प्राप्ति भी एक के द्वारा, और वो एक भी है भगवान स्वयं। स्वयं भागी विधाता है, जिसके द्वारा 3 संबंधों की प्राप्ति है। संबंध माने क्या होता है? समान बंधन। संबंध, सम माना समान भी होता है, जिसका अर्थ निकलता है हम साकार में, तो जिससे संबंध जोड़ा वो भी साकार में। और फिर सम माना होता है संपूर्ण। कैसा बंधन? अधूरा बंधन नहीं, संपूर्ण बंधन। तो एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। वो 3 संबंधों की प्राप्ति में भी भगवान स्वयं मीडिया है। किसी को दलाल नहीं बनाया हुआ है। सन 68 तक दलाल कौन था? ब्रह्मा बाबा। सन 68 के बाद दलाल कौन बने? कोई दलाल बने कि नहीं? परमात्मा बाप के साथ ब्राह्मण बच्चों का संबंध जुड़वाने में कौन बने? जोर से नहीं बोलते, कहीं कोई शिकायत न कर दे। दीदी दादी दादा दलाल बने। और यहाँ क्या बोला? स्वयं भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध। क्या? जैसे टेप रिकॉर्डर निकले हुए हो, क्या लिखते हैं? 3 in 1। तो एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए। कौन कौन से 3 संबंध जीवन में गाए हुए हैं? हर एक के जीवन में वो 3 संबंध स्मृति में विशेष रहते हैं। कौन कौन से? बाप, टीचर और सदगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध प्राप्त नहीं होते। एक के द्वारा 3 संबंध नहीं मिलते। बाप मिलेगा तो बाप टीचर नहीं होगा। चलो किसी का बाप टीचर भी हो, बाप भी हो, तो सदगुरु नहीं होगा। और यहाँ तीनों ही संबंध, तीनों संबंधों की प्राप्ति कराने वाला एक बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है। और संबंधों की प्राप्ति हो रही है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है। कैसे कहते हो? ऐसे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कैसे कहते हो? हमारा बाप भी है, फलक से कहते हो। हमारा शिक्षा देने वाला शिक्षक भी है, और हमारी सदगति करने वाला, हमारी मन बुद्धि की पहले सदगति करने वाला सदगुरु भी है। हमारी मन को जो जड़ हो गया था, जड़ में मन हो गया था, उस मन को चलायमान करने वाला, मनन चिंतनशील बनाने वाला, वो सदगुरु भी हमको प्रैक्टिकल में मिला हुआ है। आप अलग से कहते हो। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है।
खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई, स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिला है या मिलना है? क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। जो बाप के बालक बच्चे हैं, बालक सो मालिक बने की विशेष बात क्या बताई, क्या अर्थ बताया है? कोई बात पूछी जाए, कोई सजेशन लिया जाए तो मालिक बन के नशे में होकर के जवाब दे, और जब फैसला हो जाए तो बालक बन करके मान ले। तो जो ऐसे बालक हैं वो मालिक तो है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। जितना ऊंचा शिक्षा देने वाला शिक्षक होगा, ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला शिक्षक होगा, तो उतना ऊंचा पद दिलवाएगा। प्राइमरी स्कूल का टीचर होगा, हाई स्कूल का टीचर होगा, तो कम से कम चपरासीगिरी तो दिलवाई देगा। और एमए बीए का शिक्षक होगा, पीसीएस का शिक्षक होगा, आईएएस का शिक्षक होगा, तो ऊंचा ऑफिसर बनाया देगा। जैसा शिक्षा देने वाला वैसा ही शिक्षा लेने वाला स्टूडेंट ऊंचा पद प्राप्त करेगा। वैसे भी देखो, दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा गया जाता है? दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ऊंचा पद कौन सा गया जाता है? राज्य पद। तो आप तो डबल राज्य बन गए। कैसे कैसे डबल राज्य? वर्तमान में स्वराज्यधारी, स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाले राज्यधारी, और भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले राजा। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पदाधिकारी। एक जन्म की ये पढ़ाई नहीं है। वो दुनियावी शिक्षक होते हैं, एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो भी पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि ऊंचा पद मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ तो इस जन्म की भी गारंटी है और अगले अनेक जन्मों की गारंटी है पुरुषार्थ के अनुसार। पढ़ाई एक जन्म की, वो भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म की, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य प्राप्त होता है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो तो बेफिक्र बादशाह बने हो कि चिंता लगी रहती है कहीं एडवांस पार्टी हवाई जहाज से पर्चे न गिरा दे, कहीं कोई बड़ा मेगा प्रोग्राम करे तो हजारों हजार पर्चे न बंटवा दे, जिन पर्चों में हमारी पोल पट्टी खुल जाए। तो बेफिक्र बादशाह बने हो? पूछा। जो बेफिक्र है वो हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं,
देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं आता है? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता? थोड़ी चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है? कितने प्रश्न कर दिए, ढेर सारे प्रश्न कर दिए। तो फालतू में कर दिए या कोई चिंता करने वाले सामने बैठे होंगे तब कर दिए? वैसे श्रेष्ठ भाग्य भी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। जितना जितना भी बेफिक्र बादशाह उतना श्रेष्ठ भाग्यशाली बनेंगे। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वो और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, इन बातों से घबराते तो नहीं हो ना। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो, ये कार्टून शो समझ करके देखो, है कुछ भी नहीं, कार्टून शो चल रहा है। अभी तो मजबूत हो गए हो, मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? ये कार्टून शो कागज का शेर बन करके आते हैं, है कागज का, लेकिन ये शेर बन करके आते हैं। अब इस समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन गए। अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। क्या आओ और हम विजयी बने। तो ये विजयी बने की चैलेंज करो। गुलजार दादी को थोड़ी सी खांसी आई। आज बाजा थोड़ा खराब है, फिर भी मिलना तो है ना। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं, इसलिए आते हैं। दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। क्या माया समझ गई है कि उसको भी समझने की बुद्धि है? क्या मन बुद्धि वाली है? क्या मन बुद्धि वाली होगी तो चैतन्य भी होगी। प्रैक्टिकल में होगी या नहीं होगी? कोई प्रैक्टिकल में पार्टधारी होगी ना, तब तो कहा है माया बेटी। बाप प्रैक्टिकल में पार्टधारी है तो बेटी भी प्रैक्टिकल में पार्टधारी है। तो माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। कौन सी दुनिया में? बाहर की दुनिया की बात है। बाहर की दुनिया की बात तो बाद में होगी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में कोई माया बैठती हुई है।
ब्राह्मणों की दुनिया की मुख्य प्रशासिका बन करके। तो राज्यधारी हुई ना, तो वो जानती है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। एक की बुद्धि में है कि हमारा राज्य जाने वाला है, और दूसरी तरफ है एडवांस पार्टी, उनकी बुद्धि में है हमारा राज्य आने वाला है। तो दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना। तीस 11/2004 की वाणी का दूसरा पेज। और यहाँ 6 मास पहले से डेट फिक्स करते हो। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट फिक्स हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह डेट बाप दादा से पूछते हैं। ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। कौन सी डेट बताई? समाप्ति की डेट, संपन्नता की डेट और बाप समान बनने की डेट। तो फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों बोलो। कौन कौन तीनों से पूछा? ब्रैकेट में दिया है निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई। डेट फिक्स हो सकती है, बोलो हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन जो फिक्स है उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वो क्या है बताओ? होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। होगी? पहली लाइन वाले बताओ, होगी? जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, ये हाथ नहीं उठाए रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया, पीछे वाले माना जो ज्ञान में बाद में आ रहे हैं उन्होंने समझ लिया अचानक होना है, ये राइट बात है। लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, ये संकल्प में करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा? आप ही हो जाएगा। क्या समझते हो? ये पहली लाइन बताओ। देहरादून की प्रेम बहन से पूछा, सुनाओ। करना पड़ेगा,
करना ही पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वो डेट फिक्स कब होगी? अंत में होगी जब समय आ जाएगा, समय संपन्न बन जाएगा, या आप समय को समीप लाएंगे। बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है और निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। ज्ञान और जो नशा, निश्चय, चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला होता है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है ये कुछ है, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, इतना बड़ा वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वो एडिशन अभी चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, होना चाहिए नहीं, ये अनुभव होना है। ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारी इष्ट देवियां हैं। इसके बारे में बात हो रही है, किससे बात हो रही है? पहली लाइन में बताए देते हैं अव्यक्तवाणी में, क्या? आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो कहा कि सबको ये अनुभव होना चाहिए कि हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, और ये हमारे हैं। ये इष्ट देव और इष्ट देवियां हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते हुए भी, आज के समय में भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? ये जब आदि हुई तो ध्यान में बैठते ही, याद में बैठते ही, संगठन में बैठते ही लोगों को क्या साक्षात्कार होता था? ब्रह्मा बाबा से कृष्ण दिखाई देता था, दिखाई देता था ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा आदि वालों का अनुभव है ना, अनुभव है, और लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना, दिखाई दिया। आदि में कृष्ण का रूप दिखाई दिया, और शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले अव्यक्त फरिश्ता रूप दिखाई दिया। तो अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहे हैं। क्या कहा? सबको नहीं, जो इस पाठ बजाने के लिए विशेष निमित्त बच्चे हैं। कौन सा पाठ बजाया बताया? इष्ट देव और इष्ट देवियां।
इनकी चलन से और चेहरे से ये विशेषता दिखाई दे, कम से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। सुना? पहली लाइन वाले सब बैठे हैं तो सुना? हो सकता है। अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात उनके लिए नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा ही वर्ष हुआ है, नहीं। कोई भी लाख सो फास्ट और फास्ट सो फंस जा सकता है। इस बात में बाप दादा की चैलेंज है। क्या इस बात की चैलेंज बताई? चाहे वो 68 साल पुराने हों और चाहे वो 68 दिन के हों और चाहे वो अभी 8 दिन के हों, वो लास्ट तो फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। ये बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो कि करना ही है और होना ही है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम अनाउंस नहीं करेगा, लेकिन उन डबल फॉरेनर्स का चेहरा बताएगा कि ये है। तो ऐसी हिम्मत है। पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है। हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है तो किससे पूछा है? पहली लाइन वालों से। बाप दादा के पास पहली लाइन में कौन बैठते हैं? दीदी दादी दादा है। तो पूछा हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। फिर बोला हिम्मत है तो, जैसे कोई किसी को चैलेंज देता है। पीछे वाले भी उठा सकते हैं। अच्छा चलो, आगे वाले हाथ नहीं उठाते तो जो पीछे आए हैं, पुराने नहीं है, 20 साल पुराने नहीं है, नए नए आए हैं, तो वो भी हाथ उठा सकते हैं। जो होते सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वो रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। कौन से महीने में पूरे होते हैं 6 मास? है मई जून 2005 में 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे।
ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। समय रचना है या रचयिता है? रचना है। तो रचना को तेज जाना चाहिए या रचयिता को तेज जाना चाहिए? समय तो रचना है, तो रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचयिता को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो। कौन फास्ट करे? हैं? रचयिता फास्ट करे। अभी उड़ो। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब दे देते हैं कि हम तो हैं ही, हम ही तो हैं ना, और कौन होगा। तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब लोग जो भी आत्माएं हैं ना, वो कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आज में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। कौन कौन है नए? हाथ तो उठा दो। है? नीचे हाथ उठाओ। है? और इधर तो बोला आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उनको हरेक को नाम सहित पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो। क्या वरदान दिया है? चाहे कोई भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आए, माया के विघ्न आए, प्रकृति के प्रकोप हो जाए, लेकिन सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, आज सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले उठो, बहुत अच्छा। ये भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा का एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचयिता पाप तो याद आ ही जाता है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं। और कौन सा चार्ट बताया? याद का चार्ट, सहज भी हो और निरंतर भी हो। क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग सकता है। कहाँ? मधुबन में। अटेंशन है तो ये जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कामन रीति से सेवा की तो कामन रीति अगर सेवा की तो इतना लाभ नहीं होता है।
लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, तो पुण्य का खाता जमा करने का और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है और यह चांस हर जन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। ये तीनों ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालनी चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में भी आए हैं और सेवा भी खुली दिल से मिली है, आने वाली संख्या भी अच्छी आई, अच्छा है, संगठन अच्छा है। कोई ने कहा आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आए। अच्छा, महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजॉरिटी टीचर्स हैं क्या? टीचर हाथ उठाओ, अच्छा चांस है। सेवा की सेवा और सेवा के पहले मेवा। सेवा की मेवा कौन सी होती है? सेवा की मेवा है ब्राह्मण जीवन में खुशी का अनुभव होता रहे। सेवा की और खुशी का अनुभव नहीं हुआ तो उसका मतलब हुआ कि सेवा नहीं की, लेकिन कहीं न कहीं कोई डिससर्विस हो गई। संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना, तो सेवा और मेवा दोनों मिल गई, अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया, जो भी चाहे महिलाओं का है चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप जो भी बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई न कोई गुण शक्ति का बीड़ा उठाए, तो हम ये ग्रुप महिला ग्रुप इस गुण या शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई न कोई अपने विशेष फिक्स करे और उसकी आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते हैं। तो पहले आप लोग करके दिखाना। तो महिला विंग करके दिखाओ। 30/11/2004 की वाणी का चौथा पेज। तो ठीक है ना, हर एक विंग को कुछ न कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स करे कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल मिलानी है। तो जो बाप दादा चाहते हैं चलन और चित्त पर आवे, वो आ जाएगा। तो ये प्लान बनाए करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, वैसे ये करके देना, ठीक है ना? तो करके देना अच्छा है। छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है। क्या था, एडवांस पार्टी में बड़े बड़े संगठन हैं या छोटे छोटे हैं? तो छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है। टीचर क्या समझती हो, कर सकते हैं। तो प्लान बनाना, अच्छा मुबारक हो सेवा। ग्राम विकास विंग वाले उठो,
अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किए हैं और कितने गांव में किया है? उन्होंने कहा 7 गांव में किया है। एक गांव में 75% तक काम हुआ है। अच्छा, इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम बनाया है समय की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव-गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। कोई ने कहा अच्छा प्रैक्टिकल है ना, इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। कोई ने कहा अभी नहीं भेजी, भेजनी चाहिए, क्योंकि ये जो गांव-गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो ये तो गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को ये बुलेटिन जाए। किताब नहीं, मैगजीन नहीं हो, शार्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ की भेजनी चाहिए। अच्छा, मुबारक हो। बीच बीच में खांसी आ रही थी, उसको आज बाबा शांति आज बाजा शांति चाहता है। शांति चाहता है माना शरीर को अशांति है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना नहीं रह जाए, सबको संदेश मिल जाए। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम किए हैं उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते स्वरूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। पीछे हैं, पीछे वाले तो बहुत है। अच्छा है, टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो। अच्छा है, चांस ले लो, चांस लो और कमाल करके दिखाओ। हिम्मत रखो, ऐसे नहीं कि हम तो पीछे आए हैं। बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है, चाहे पहले वाले हों और चाहे पीछे वाले। बाप दादा चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ जीवन अब आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ाने का और भी तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार ये अति में जा रहे हैं। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रहते रहते
तुमको मुरली आई है, मुरली पड़ी है, मुरली नाम कृष्ण का उठाई लिया है? मुरली जब कहते हैं तो नाम किसका उठा लिया? कृष्ण का। अभी इनको क्या कहें? इनको उनको क्यों नहीं कहा? अभी इनको क्या कहें? इनको कृष्ण का नाम उठाने वालों कौन उठाए रहे हैं? कृष्ण दुनिया का, दुनिया वाले पहले उठाते हैं कृष्ण का नाम, या पहले ब्राह्मण परिवार में कृष्ण का नाम बुद्धि में आ जाता है? ब्राह्मण परिवार वाले कृष्ण को आगे कर लेते हैं। परंतु आदत पड़ी हुई है तो मुरली मुरली कहते रहते। तुमको मुरली आई है, तुमने मुरली पढ़ी है, मुरली नाम कृष्ण का उठा लिया। अभी इनको क्या कहें? फलाने दिन की वाणी आई है, वाणी अक्षर ठीक है, मुरली अक्षर निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर कृष्ण की मुरली याद आवेगी। वाणी इस पोलार से निकलती है, इसलिए कहा आकाशवाणी भी कहते हैं। आकाश तत्व है ना, आकाश तत्व से वाणी निकलती है, पोलार है ना। मुरली शब्द मीठा है, आगे चल करके चेंज भी हो सकता है। ये मिठास जो है, जो मुरली मीठा मीठा बाबा बोलते थे, मीठी मीठी वाणी, वो आगे चल करके चेंज भी हो सकता है, हमारे नगाड़ा भी बन सकती है। यही मुरली उसका अर्थ बदलेगा तो नगाड़ा ले मालूम पड़ेगा, आगे चलकर चेंज भी हो सकता है। अभी तो बच्चे समझते हैं, जो कुछ सुनते हैं समझते हैं ड्रामा, वो हद का और ये है बेहद का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी तुम जो बाप से पढ़ते हो, यह कमाई इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम जो पढ़ते हो, यह जो पढ़ते हैं, यह माना जो बीके वाले दीदी दादी दादाएं पढ़ रहे हैं, उन्होंने यही पढ़ाई पे यही उसका एवजा ले लिया। कोई जनरल इंचार्ज बन गए, कोई मुख्य प्रशासिका बन गए, कोई क्या बन गए। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई इस जन्म के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं है। यह राजयोग तुम्हारा है भविष्य के लिए। अभी वर्तमान के लिए तुम राजयोग सीख नहीं रहे हो। पेज नंबर 5 पर प्रकाशित किया हुआ महावत, फर्स्ट नंबर सतो प्रधान तुम थे, तमो प्रधान की तुम हो, तुम बनते हो सबसे जाती, तो मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 1 सो नंबर लास्ट 1, फिर मेहनत से नंबर 1 बनेंगे ना। कर्मातीत अवस्था को पाने मेहनत करनी पड़े। कर्मातीत अवस्था जो है ये पद पा नहीं सकते। शरीर छूटेगा तब जब पाप का रथ आकर लेंगे। छोड़ दिए होंगे वो पॉइंट, इस रूप में आया, वो पॉइंट जगह देख करके फिर दोबारा छाप दिए। इससे साबित होता है कि पॉइंट्स कोई छोड़े गए पॉइंट्स हैं जो दोबारा डाल दिए। वो तुम्हारी कोई बातों को मानने वाले नहीं है। वो कहेंगे तो तुमने अपनी मुरली छपा ली तो किस्सा खत्म हो गया। नहीं, वो कौन कहेंगे? वो ऊपर बैठे हैं, वो कहेंगे। इसलिए उनको तो जब तक कोर्ट में ले जाके नहीं रखा जाएगा, तब तक गीता का भगवान भी साबित नहीं होगा, और तब तक ये बातें होती है। ये तो ये हम लोगों को मानने के लिए ऊपर जो बैठे हैं वो कहेंगे। हाँ, हम लोग को मानने के लिए ठीक है। हम लोग जिनको मैसेज दे जो वाणी है, इस वाणी का प्रूफ दे करके और उसको छपा करके चारों तरफ बांट दिया जाए। वो छप रही है, तैयार हो रही है। ये बाकी भी है कि उसको प्रिंट होना चाहिए, ये पूरा ही पेज उसको प्रिंट होना चाहिए। ये उसका एक वाक्य है, साबित होता है कि हाँ बाबा का शरीर से पहले ही
रथ में बाबा ने प्रवेश कर लिया है। अभी तो आपको पता है तो रजिस्टर बनाया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है। खास महावाक्यों का रजिस्टर है, प्रिंट किया जा रहा है। मूवी प्रिंट की जा रही है, उसके इस तरह का बात की घुसा नहीं दिया जाए, पूरा पेज ही लगा दिया जाए। अच्छा है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे तुम लकी हो। यानी ज्ञान सितारे भी हम बच्चों में है, ज्ञान चंद्रमा भी हम बच्चों में है, ज्ञान सूर्य भी 8 बजाने वाला कोई हम बच्चों में। समझते हो बाबा नमस्ते अक्षर बिल्कुल राइट अर्थ से करते हैं। बाप आकर बहुत सुख धनेरे देते हैं। जरूरी बात कहते हैं तुम मुझे याद करो ना, तुमने ही बुलाया है। दूसरा नहीं कोई सिवाय आपके और कोई भी याद नहीं करेंगे। बाप भी रूप कहते हैं मन बना बाबा जो विश्व की बादशाही देते हैं उनको तो याद नहीं करेंगे। मुझे बुलाया ही है, आप फिर रास्ता बताओ। आओ वहाँ विकार होता ही है ही युगल का गायन होता है, युगल की पैदाइश होती है। अहिंसक देवताएं कितने मीठे लगते हैं। तो बनने वाले से नारायण बनने की बाप अपना बाबा आपको भक्ति करते करते तो नारायण बन गए। पाया करके बाप फल देते हैं। भक्ति कोई कितनी भी करे, माला तेरे 7 साल पड़े, लेकिन मुझे कोई मिल नहीं सकता। मैं आता ही हूँ बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म, सबसे बहुत जन्मों के अंत में तो तुम ही होंगे ना। वो तो तुम हम और इस उनका अर्थ ही नहीं बना। बहुत जन्मों के अंत में तो तुम ही होंगे ना। जो फिर देवी देवता बनने वाले हो, तुम ऑलराउंडर हो ना। तुम कोई कथा सुनाना नहीं, और जो ऑलराउंडर ही नहीं उनका क्या ताल्लुक। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। विकारों से तो अभी नफरत आती है, यह निर्विकारी थे। वैष्णव का भी सच्चा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम समझते हो हम विष्णु के संतान माला बन रहे हैं, विष्णु की संतान माला बन रहे हैं। तुम हो रुद्र के, तुम रुद्र के माला हो। तुम रुद्र की माला हो। कल्प कल्प तुम जीतते हो, राम राज्य तुम ही स्थापन करते हो। प्रधानता होना चाहिए। सत्संग तारे कुसंग बोले, कुसंग है रावण का, सत्संग है राम का। राम वह नहीं जिसकी सीता चोरी हो, वो सब है भक्ति मार्ग की बात। ज्ञान भक्ति फिर है। एडवांस के ही बच्चा बनाया, अपने साथ शामिल बनाया,
सर्विस भेद की बातें अच्छी समझ रही है। कैसे तुमको बच्चा बनाया, अपने साथ शामिल बनाया, आदि में भी बेहद में भी। जब ब्रह्मा बाबा जिंदा थे उस समय भी राम बाबा के आदमी तो थे ही ना, लेकिन लोग शुरू हो गया। हाँ जी, नहीं दीदी दादिया इतना घबराती क्यों है इसके बाद की नाम से?